है। नगर थाना के गोपाली चौक पर यह शोरूम है। गार्ड की बंदूक भी ले भागे अपराधी। चंदन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। चंदन, क्या अपडेट इस लूटपाट को लेकर के? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोजपुर जिले के भीड़ वाले इलाके गोपाली चौक से जुड़ा हुआ है, जहां नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक पर तनिष्क का शोरूम है। वहां तो अपराध जमकर छाया है शोरूम में जी। जो जाते समय अपराधियों ने जो तनिष्क का गार्ड है उसके बंदूक को भी ले भागे हैं। घटनास्थल पर काफी अफरा तफरी का माहौल कायम है। हालांकि कितने की लूटपाट हुई है इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है, लेकिन वहां काफी गहमा गहमी का माहौल है। पुलिस अभी कुछ भी बताने से और कर्मचारी जो है इनकार कर रहे हैं। कुछ देर बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कितने ज्वेलरी और कैश की लूट हुई है। लेकिन घटना ने एक बार फिर से एक तरह से कहे तो कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी कल ही देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि 2 अपराधियों को गोली लगी थी। और इस घंटे के 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक बार फिर से अपराधियों ने तनिष्क के शोरूम में हथियार के बल पर लूटपाट किया है। जी चलिए, शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, तनिष्क के शोरूम में लूटपाट हुई। हालांकि लूटपाट कितने की हुई है इसकी जांच अब तक की जा रही है। कुछ अभी साफ नहीं हो पाया है। जो पुलिस है वो कार्रवाई में जुटी हुई है। चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू संक्रमण से बचने के लिए जू प्रशासन अलर्ट है। चिड़ियाघर में हर दिन 5000 से अधिक पर्यटक आते हैं, जिसे सैनिटाइज करने के बाद ही दर्शकों को पटना जू में प्रवेश करवाया जाएगा। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है, जिसके संक्रमण से बचने के लिए अब सैनिटाइज करने के साथ ही दर्शकों का प्रवेश पटना जू में होगा। आपको बता दें कि रविवार को लगभग 6000 पर्यटक पटना जू आए। पर्यटकों के जाने के बाद पटना जू की पूरी अच्छे से साफ सफाई की गई है और अब सैनिटाइज करने के बाद ही दर्शकों का प्रवेश पटना जू में किया जाएगा। बिहार में बर्ड फ्लू की घटनाओं को देखते हुए जू प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। चिड़ियाघर में सैनिटाइज के बाद ही दर्शकों का प्रवेश होगा। जू प्रशासन एवियन इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के लिए मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, पशु स्वास्थ्य और उत्पादन संस्थान और पटना की पशु स्वास्थ्य सलाहकार समिति की ओर से सैंपल जांच समेत अन्य निर्धारित कार्रवाई में जुट गया है। रविवार को जू में दर्शकों की संख्या 6000 थी। दर्शकों के जाने के बाद जू की साफ सफाई पूरे दिन चली। वही दर्शकों को सैनिटाइज होने के बाद ही जू में प्रवेश दिया गया। सभी पक्षियों के नमूने को लिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि पटना जू का जो गेट है, यहाँ पर जो भी दर्शक जाएंगे उनका फुट वॉश हो, उसके लिए यहाँ पर जो केमिकल है वो लगाया गया है, ताकि कोई भी संक्रमण गेट से पर्यटकों के माध्यम से अंदर ना जाए। क्योंकि जिस तरीके से बर्ड फ्लू की संख्या बिहार में बढ़ी है, ऐसे में पटना जू प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड में आ गया है। साथ ही साथ 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है, उचित कार्रवाई की जा रही है। मांसाहार पशुओं का जो मांस है वो पूरी तरीके से अभी प्रतिबंधित कर दिया गया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। सीतामढ़ी के बघारी पंचायत में सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पंचायत के मुखिया ने सीसीटीवी लगवाने का फैसला लिया। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को लेकर बघारी पंचायत बिहार का मॉडल पंचायत बन गया है। संवाददाता राकेश रंजन की इस रिपोर्ट को देखिए। पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार समय समय पर लगातार अभियान चला रही है, ताकि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। हालांकि सीतामढ़ी जिले में कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं जिनके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और आपको इसकी हम वानगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के सुरसर प्रखंड के बघारी पंचायत में, जहाँ पर अब पंचायत की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तीसरी आंखों के भरोसे अब टिक चुका है। हालात ये है कि पूरा
पंचायत को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है और बघारी वो पंचायत है जिसको पहले भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। नाना साहेब देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामीण स्तर पर जो पुरस्कार होता है उससे इस पंचायत को नवाजा गया है। और आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा पूरे पंचायत में लैस कर दिया गया है ताकि पंचायत में जो शराबबंदी कानून हो उसका सख्ती से पालन किया जा सके, किसी भी संदिग्ध जो व्यक्ति है उसकी शिनाख्त की जा सके और लगातार इस तरह की कवायद की जा रही है, लड़कियों की सुरक्षा हो सके और पंचायत में जो बेहतर कार्य हो रहे हैं उस पर भी निगरानी रखा जा सके। पंचायत को एक तीसरी आंख जो बोलते हैं सीसीटीवी कैमरा उससे लैस किया गया है ताकि बहुत सारी अभी दुर्घटनाएं घटती है जिसको चिन्हित नहीं किया जा सकता है, बहुत सारे माफिया चलते हैं जिसको चिन्हित नहीं किया जा सकता है या देखा नहीं जा सकता है। उसके बाद करप्शन भी बहुत ज़्यादा फैल गया है तो उस पर भी रोकथाम लगाया जा सकता है। तरह तरह के विभिन्न झगड़ों पे भी घरेलू हिंसा जो है उस पर भी मुझे लगा कि इस पर रोक लगाया जाता है। ये लगने से तो बहुत लाभ हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है। चोरी चपाटी जो लोग कर लेता था साढ़े 8 बजे ले जाता था वो सबको देखभाल होगा, इससे कौन गया है किधर गया है अब तो पकड़ा जाएगा ना। तो आप तस्वीर देख सकते हैं 15वें वित्त आयोग से इस योजना का लाभ पंचायत को दिया गया है और सीतामढ़ी का यह पहला पंचायत होगा जहां पंचायत को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की बिजली की खपत नहीं है। जो सीसीटीवी कैमरा है वो सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है और घरेलू हिंसा और दूसरे अपराधों पर तो नियंत्रण होगा ही, साथ ही शराबबंदी पर भी सख्ती से यहाँ पर कानून बनाकर उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। होली जो पूरे भारत में रंगों और खुशियों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, लेकिन झारखंड के बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के दुर्गापुर गांव में 200 सालों से होली नहीं मनाई गई है। जब पूरे देश में रंग गुलाल उड़ता है तब इस गांव में सन्नाटा पसरा रहता है। दुर्गापुर पंचायत के 12 टोले और 1700 से अधिक लोग इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। यहाँ होली के दिन न पिचकारी निकलती है न ही पकवान बनते हैं। लोगों का मानना है कि अगर उन्होंने होली खेली तो गांव पर कोई बड़ी विपदा आ सकती है। नहीं मनाते इसलिए हम लोग का बुढ़ा ठाकुर होली नहीं मानता है। राजा था ना तो यहाँ देखिए पहले खेला था ऐसी मल्हार लोग होली 8 दिन यहाँ रहा। उसके बाद उन लोग होली खेला। होली का दिन में वो डेथ हो गया, घटना हो गया उसका। तो पूछा नया को जाके कि हम लोग का काहे इस तरह घटना हुआ, तो बोला कि आप लोग देखते हैं कि हम लोग नहीं होली खेल रहे हैं, आप क्यों होली खोले। यहाँ पे लगभग 300 साल से हम लोग होली नहीं खेलते हैं और कारण जो है कि बूढ़ा बुजुर्ग जो बताते हैं कि 300 साल पहले यहाँ के जो दुर्गा प्रसाद जो राजा थे तो उसी का दिन होली के ही दिन में जो उसका जो है कि यहाँ पर घटना हुआ था। यानी कि रामगढ़ के जो पद्दम राजा थे वो राजा जो है कि उसी दिन आपका उनके साथ जो लड़ाई हुआ था और उसी दिन मृत्यु हो गया था। यहाँ तो बहुत दिन से प्रचलित है कि बहुत पहले दादी लोग का से पहले सुनने में आया है कि कोई अनहोनी घटना घटा था। जैसे होली खेला तो बहुत आदमी बोल रहा है कि मौसी मर गया, तो कोई कह रहा है कि यहाँ दुर्गा जो राजा था उसका मरण दिन था, उसी चलते। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।